इन छात्रों का और स्वागत। मंच पर विराजमान इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री जी गोस्वामी जी, उनके परिवार में विराजमान इस विद्यालय के सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता श्रद्धेय नौटियाल जी, इस दिव्य कार्यक्रम में समागत सभी अभिभावक बंधुओं, हमारे ठीक परिवार में विराजमान सेवानिवृत्त शिक्षाधिकारी महोदय श्री सेमवाल जी और इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता श्रद्धेय श्री RS नेगी जी और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे SMC के सभी पदाधिकारी, विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक बंधुओं, अध्यापिका बहनें, मैं आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि आज सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया और हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी के द्वारा कल आपको पत्र के माध्यम से और संदेश के माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं दी और आप लोग यहां पधारे, बहुत बहुत साधुवाद आपका। इससे पूर्व मैं तमाम अभिभावक बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि कल ही उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी घोषित किया गया और इस विद्यालय का परीक्षा फल बहुत ही अच्छा रहा। ये सारी बातें सम्मानित प्रधानाचार्य जी इस बात को इस पटल पर रखेंगे। तो जो ये कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। सरकार के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया कि सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, 6 से लेकर और 9 और 11 में भी कई छात्र यहाँ नए प्रवेश लेंगे, तो इन लोगों के लिए एक प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम शासन के द्वारा रखा गया है। यूं तो जब विद्यालय खुले 3-4 दिन हुए थे, तो विद्यालय के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्योंकि हमारे पास 2 दिन 3 दिन के अंतर्गत 20-22 छात्रों ने, 30 छात्रों ने यहां पर प्रवेश ले लिया था और अनवरत तब से लेकर और आज तक हमारे इस विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हो ही रहे हैं, 9th में प्रवेश हो रहे हैं। तो ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि कतिपय विद्यालय छात्र संख्या से शून्य हो रहे हैं, लेकिन हमारा विद्यालय नित्य प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है। और यहाँ अब तो हमें समस्या भी उत्पन्न हो रही है कि इतने बच्चों ने प्रवेश ले लिया है कि एक कक्ष में बैठने के लिए हमारे जगह नहीं है। तथापि विद्यालय के द्वारा व्यवस्था बनाई दी जा रही है, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं इसका भी कोई कारण रहा होगा, किस लिए आ रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रवेश उत्सव का एक कार्यक्रम है। जिन नए लड़कों ने यहाँ पर प्रवेश लिया, कितनों ने लिया, क्या लिया, कहाँ से आए, ये सारी सूचनाएं हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा या इस उत्तराखंड के जितने भी विद्यालय हैं उनके सम्मानित प्रधानाचार्य के द्वारा शासन को प्रेषित कर दी जानी है। और कतिपय विद्यालय तो ऐसे हैं जहां एक भी बच्चों ने भी प्रवेश नहीं लिया है। हमारे पास तो काफी बच्चे हो गए हैं, तो इन बच्चों के का भविष्य सुखमय हो, शांतिमय हो, कांतिमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस माइक को सौंप रहा हूं
सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय आगंतुक अतिथियों का साधुवाद ज्ञापित करेंगे और आज का जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की सूक्ष्म चर्चा इस सदन में रखेंगे सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय। धन्यवाद सतनाजी जी। माँ सरस्वती के इस पावन पवित्र मंदिर में मेरे बगल में बैठे आदरणीय डॉक्टर साहब, नेगी जी, मेरे स्टाफ के सभी साथी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक साथी, मातृशक्ति, आप सभी का मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको मैंने शॉर्ट नोटिस में कल मैंने बच्चों को बताया और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, तो इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और यही हमारी भिरी विद्यालय की खासियत है कि हम फोन भी करते हैं तो हमारे जो अभिभावक हैं, जो जागरूक अभिभावक हैं, वो तुरंत विद्यालय में पहुँच जाते हैं। यह आपका विद्यालय के प्रति ये स्नेह जताता है कि आप विद्यालय के प्रति कितने समर्पित हैं। और मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो हैं इस सूक्ष्म समय में आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दी है और मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, अपने बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि सरकार और विभाग की जो मंशा है कि नए छात्र, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है विद्यालय, सरकारी विद्यालय जो है छात्रों से शून्य हो रहे हैं। और जब छात्र नहीं रहेंगे तो अध्यापक नहीं रहेंगे, अध्यापक नहीं रहेंगे तो रोजगार नहीं रहेगा। आपने प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देखी होगी। पूरे प्रदेश की बात अगर मैं करूँगा तो बहुत सारे विद्यालय जो हैं बंद हो गए। जहाँ कभी 50-60 बच्चे रहते थे, 3-3, 4-4 अध्यापक रहते थे, तो एक प्रति वर्ष जो है बीटीसी की परीक्षा होती थी, तो रोजगार का एक प्रमुख साधन था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि क्यों बंद हुए हैं, इसमें दोष कौन दोषी है। लेकिन जब तक हमारे सरकारी विद्यालय रहेंगे तब तक हमारा रोजगार भी रहेगा। केवल जो है हम लोगों को अपना जो सोचने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा। मन में क्या, तो यह आपका दायित्व है। और प्रवेश उत्सव मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि सरकार का ये मानना है कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी जानकारी हमारे अभिभावकों को होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो छात्र है ही नहीं। हमारे यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक हमारे यहाँ 50 बच्चों ने जो है प्रवेश ले लिया है। 50 छात्र छात्राओं ने अभी तक जो है प्रवेश ले लिया है और आने वाले समय में 60 के करीब जो है बच्चे और प्रवेश लेंगे 11वीं में। तो हमारी जो छात्र संख्या है 350 से तो आपका बहुत जो है इसमें बहुत योगदान होना चाहिए। मैं विगत 1 साल मेरे को पूरा हो चुका है यहाँ पे एक प्रधानाचार्य के पद पर, और मैं अपने साथियों की पूरी टीम के साथ, क्योंकि हम 7 प्रधानाचार्य का पद तो मुझको पिछले साल मिला, मैं साथ ही साथ प्रवक्ता राजनीति विज्ञान भी हूँ, तो हमारा उठना बैठना हर समय रहता है। हम पूरे विद्यालय की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ऐसा अकेला डिसीजन मैं नहीं लेता हूँ, समय आने से आप लोगों से भी हम जो है सलाह लेते हैं कि विद्यालय की प्रगति के लिए क्या किया जाए। तो इससे पहले कि क्योंकि कल हमारे परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफल भी घोषित हुआ है, तो ये मैं उचित समझता हूँ कि आप सभी के सामने में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसका परिणाम आप लोगों के सामने रखूँ, जिससे कि आप लोग भी अवगत हो जाएं कि हमारे विद्यालय ने कहाँ प्रगति की है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी उसमें 54 बच्चों ने हमारे यहाँ परीक्षा दी थी और 54 में से जो है 51 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो लगभग 95% हमारा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल रहा है। 100% नहीं रहा है, लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो मैं और मेरा पूरा विद्यालय परिवार बहुत प्रसन्न है। यद्यपि 100% हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो सफलता प्राप्त हुई है उसमें गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट में 54 में से 37 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। 37 बच्चे प्रथम श्रेणी में, और उन 37 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने जो है 75% से ऊपर नंबर प्राप्त किए।
सम्मान सहित जो है वो पास हुए हैं। बाकी 14 बच्चे हैं और 3 बच्चे जो है बहुत कम नंबरों से जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं एक ही विषय में। और उनके लिए भी एक मौका और है, एक नहीं 2-3 मौके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो पहला ही मौका जो उनको मिलेगा अभी, वो उस मौके का फायदा उठा करके वो भी जो है, क्योंकि जून में वो परीक्षा होनी है संभवतया, वो उसमें पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो रखना चाहूँगा, जो प्रथम स्थान विद्यालय स्तर पर प्राप्त किया है वो प्रियांशु पासवान, उसने 451 अंक प्राप्त किए 500 में से और 90% उसका प्रतिशत रहा है। और दूसरे स्थान पे सलोनी, ये दोनों शायद एक ही गांव के हैं, बस्ती के। तो इन दोनों ने जो ये सलोनी ने जो है 442 अंक प्राप्त किए हैं और 88% उसका मार्क्स रही है। इसके बाद श्वेता, यहीं पे संतोष भाई की लड़की है, उसने जो है 417 अंक प्राप्त किए हैं, 83% उसका रहा है। दिव्यांशु 406 अंक, ये दिव्यांशु रावत है, 406 अंक बरमाड़ी, उसने 406 अंक प्राप्त किए 500 में से ही और 81% उसका रहा है। और 5वां स्थान आयुष भंडारी, 402 अंक प्राप्त किए हैं, 80% उसका रिजल्ट रहा है। और हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में कुल 50 बच्चे थे और जिनमें से 24 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है और 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको सम्मान सहित उत्तीर्ण होने का उनको सौभाग्य मिला है। 19 बच्चे जो है हमारे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और एक बच्चा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है और 6 बच्चे जो हैं वो असफल हुए हैं। तो ये हमारा रिजल्ट रहा है। और अगर विद्यालय स्तर पे हाई स्कूल की बात करें तो 460 नंबर प्राप्त करके स्नेहा, इसने 92% अंक प्राप्त किए। बरमाड़ी से ये बालिका आती है 92, अगर थोड़ा और प्रयास करती तो इसका मेरिट में नाम आना था, लेकिन फिर भी 92% बहुत होता है। उसके बाद 424 अंशिका, 84% इसने प्राप्त किए हैं। 413 पारस, 82% और 408 सौम्या, 81% और 407 मोहित, 81.40% इसने प्राप्त किए हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे हाई स्कूल का जो परीक्षा फल रहा है वो 88% रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को जिनके बाल्य हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में थे उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ अपने पूरे स्टाफ की तरफ से और उन सभी बच्चों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब मैं थोड़ा बातों को आपके सामने रखूँगा। जब रिजल्ट पर अगर चर्चा करें तो जिनके बच्चे अब 10 और 12 में हैं, आज आप देख रहे होंगे जो कुछ हम कर रहे हैं सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर कोई चाहता कि मेरा बच्चा जो है सफलता को प्राप्त करे, उसका जो है अच्छा परसेंटेज आए, अपने क्षेत्र में, गांव में, राज्य स्तर पे वो जो शेयर करने लोगों में। हमारे यहाँ जो है एक अच्छा स्टाफ है और आप लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में लाइए, हमारे विद्यालय में लाइए और हमारा भी प्रयास रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब तक मेरा यहाँ पे सेवा काल रहेगा तो हम अपने साथियों के साथ मिल करके अपना सर्वस्व बच्चों के प्रति देने के लिए तत्पर रहेंगे और आप लोग भी जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है सावधान रहेंगे। हमारा बच्चा जो है किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसकी सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आपके द्वारा सदन में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा तथा कल उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट प्रसारित किया गया, हमारे विद्यालय का सम्यक परीक्षाफल सदन के सामने रखा और बहुत और कितने आप रील बनाएंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा आपका, और इससे कुछ होना वाला नहीं है। इसलिए ये सारी चीज होता है एंजॉयमेंट के लिए, आप थोड़ा सी देख लो, लेकिन अन्य प्रश्नों के उत्तर आप उनके माध्यम से कर सकते हैं। गुरुजी है हमारे सारे और ये सभी लोग आपका जो है, कुछ पदाधिकारी भी आए हैं एसएमसी के, बिना सेमवाल और भी पदाधिकारी हैं हमारे, ये सभी एसएमसी के जो सदस्य हैं उनका भी इस मंच की तरफ से, क्योंकि सरकार की एक मंशा भी थी पदाधिकारियों को बुलाया जाए और वो पदाधिकारी
और सभी सम्रान जन मंचासी और सभी सम्रान तो यहाँ पे जो गार्जियन हैं और प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ उस विद्यालय की ओर से। तो अभी अभी माननीय प्रधानाचार्य जी ने आपको बताया कि हमारा विद्यालय जो है उन्नति को अग्रसर है, लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि आज यहाँ पे हमारे नज़दीक 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, डमार है और आपका भीरी और आप टेमरे है। ये तीनों विद्यालय बंद होने वाले हैं। टेमरे विद्यालय में 1 बालक है, भीरी में 3 है और डमार में मुश्किल से 10-12 विद्यालय है। और ये विद्यालय बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे एक टेमरे गांव ऐसा गांव है कि जहाँ के बहुत ही अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत ही ऊंची नौकरियों में हैं, लेकिन वहाँ से मात्र 3-4 विद्यार्थी हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ रहे हैं क्योंकि गाँव का प्लान हो चुका है। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में भेजें। जो आपका गांव है, डमार वाले डमार में जाएं, टेमरे वाले टेमरे में जाएं, भीरी वाले भीरी में जाएं। वो स्कूल बहुत जल्दी ही बंद होने वाली हैं। आप लगाइए वहाँ पे अभी वर्तमान में जैसे कि 3 स्टाफ हैं, एक हेडमास्टर साहब हैं, एक भोजन बनाने वाले हैं। कम से कम एक विद्यालय पे 1-1.5 लाख का 2 लाख का खर्चा है और विद्यालय है मात्र वहाँ पे बच्चे हैं मात्र 1 या 2 या 3। तो संपन्न है, खुशी और खुशहाल है। आप सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्री जी.सी. गोस्वामी जी और मंचा से सामाजिक कार्यकर्ता श्री नेगी जी, डॉक्टर साहब श्री इस्तेमाल जी और मेरे स्टाफ के साथी, एसएमसी के सदस्य, पीटीए के सदस्य, सभी का अभिवादन और स्वागत है इस विद्यालय में। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम प्रवेश उत्सव मनाने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्र प्रवेश लें। तो क्योंकि जो है सभी अभिभावकों की ये इच्छा होती है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और भविष्य में जो है अच्छे पद पर पहुँचे और अच्छा नागरिक बने, ये सभी का उद्देश्य होता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्यों हम सरकारी विद्यालय में भेजें। तो इसका उत्तर है कि हमारे पास एक तो योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं जो कि विधिवत ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आते हैं और वो बच्चों को जो है अपना पूरा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और इसकी तुलना अगर हम प्राइवेट विद्यालय से करते हैं तो कॉन्सेप्ट की लर्निंग होते हैं। कई बच्चों को मैं पूछता रहता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट की लर्निंग होती है। कक्षा 6 में प्रवेश हुए सभी छात्रों और उनके अभिभावकों का यहाँ पर माल्यार्पण से सम्मानित किया जाएगा। है, इसे भी मेरा निवेदन रहेगा, आप विधिवत रूप से माल्यार्पण कर इन छात्रों का सम्मान करेंगे। ये माल्यार्पण के द्वारा कक्षा अध्यापकों के द्वारा सम्मान। आप लोग तालियां बजाइए और सम्मान कक्षा अध्यापकों के द्वारा विधिवत रूप से किया जा रहा है। सभी छात्रों को मेरा निवेदन, ये अभिभावक लोग भी यहाँ जाए, ये अभिभावक लोग
अभिभावकों का भी यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम खत्म होने वाले आपके ऐसा हो रही आगे अभिभावक लोगों का भी यहाँ पर माल्यार्पण हो रहा है। श्री विधायक जी से मेरा निवेदन आप विधेय का माल्यार्पण करें। पुनः विधायक जी से मेरा निवेदन श्री सतीश जी का आप माल्यार्पण करें। पुनः विधायक जी से मेरा निवेदन सतीश त्रिवेदी का आप माल्यार्पण करें। ये विधायक जी से मेरा निवेदन आप मनोज त्रिवेदी का भी माल्यार्पण करें। मनोज त्रिवेदी और पुनः चित्रलेखा राणा मैडम से मेरा निवेदन आप इनके अभिभावकों का ये माल्यार्पण करें। अभिभावक का फ्लैक्स लेके ना इनकी फोटो ये विधिवत रूप से अभिभावकों का और छात्रों का विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। आप लोग एक संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाएंगे कि सरकारी विद्यालयों में सभी प्रवेश लें। तो ये विधिवत रूप से यह वो समाप्ति की ओर जा रहा है। बातें नहीं करेंगे। एक बार सुनो, इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी साथियों का, अपने स्टाफ का, मातृशक्ति का, हमारे एसएमसी पीटीए के मेंबर्स का बहुत बहुत आभार। आपने इस प्रवेश उत्सव की शोभा बढ़ाई है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है कि अपने छात्र और छात्राओं का कल्याण करना। इसके लिए आप लोगों को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी आपके जो नए प्रवेश जिन बच्चों का हुआ है, उनकी जो किसी के पिताजी है, किसी की माँ यहाँ पे उपस्थित है, आप अपने बच्चे की वो जरूर ध्यान देंगे। और कोई भी समस्या अगर विद्यालय से संबंधित होती है उसको जरूर विद्यालय के सामने लाएंगे। और बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं आप सभी जनों को, पूरे स्टाफ को, प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी